हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 12 से लेकर के 10 जनवरी 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस, Page of Cups, Seven of Sword, Page of Pentacles, Ace of Wands, Seven of Wands, Six of Wands, Ten of Sword, and bottom of the deck is Knight of Cups. सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर जेमिनी है और पाइसिस है और वर्गो भी है, स्कॉर्पियो भी है, सेजिटेरियस भी है। जेमिनी मैंने पहले ही बता दिया आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स बेसिकली मुझे शो कर रहा है इनकी तरफ से अपॉलॉजी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ तो ज़रूर देख रहा हूँ, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए सिर्फ इसी कार्ड को देख करके नहीं, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 10 ऑफ सोर्ड भी है, 7 ऑफ सोर्ड भी है, और डेफिनेटली यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही हैं चीज़ों को, वो मैं बाद में आपको बताता ही रहूँगा डेफिनेटली। लेकिन यस, यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ओके, और ये जो थर्ड पार्टी है मुझे लगता है दे आर रोमांटिकली इन्वॉल्व विद ईच अदर। ओके, ये रोमांटिक ही थर्ड पार्टी है, ये कोई एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी नहीं है। ओके, कि जो आप दोनों के बीच में बस ख़राब करने के मामले में हो, ये रोमांटिकली इन्वॉल्व थर्ड पार्टी है। इस चीज़ को लेकर के ये पर्सन अब, क्योंकि आपको तो पता चल चुकी है थर्ड पार्टी के बारे में, तो आपके और उनके बीच में ऑलरेडी घपला हो चुका है, घमासान युद्ध हो चुका है आप दोनों के बीच का। वो मुझे लगता है अब इस चीज़ को लेकर के अपॉलॉजी पेश करना चाहते हैं आपके सामने। उनको लगता है कि यस, उनसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन सही बताऊँ तो सिर्फ दिखावे के लिए वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैं क्लियरली ये चीज़ देख पा रहा हूँ, ये पर्सन जो है आपको लेकर के अपोलोजेटिक तो फील कर रहे हैं। इट्स नॉट बिकॉज कि वो सॉरी फील कर रहे हैं, इट्स बिकॉज क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते, दैट्स वाई। ओके, अभी भी थर्ड पार्टी है। ओके, अभी भी थर्ड पार्टी है और वो एज एन ऑप्शन उस थर्ड पार्टी को लेकर के चल रहे हैं अभी भी। ओके, मैं आपको ये भी बता दूँ। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ इनका जो पंगा है ये मुझे लगता है बहुत पहले से चलता आ रहा है, और आपने फर्स्ट टाइम इनके किसी कलीग को, जो कि इनकी मतलब ऑब्वियसली अपोजिट सेक्स के होंगे डेफिनेटली, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये इनके वर्क प्लेस में एक साथ हैं। ओके, एंड इनके बीच में क्लोजनेस बहुत ज़्यादा थी, आप पहले से इस चीज़ को पॉइंट आउट करके चल रहे थे, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में पहले भी कहा सुनी हो चुकी है और कई बार ये माफ़ी मांग चुके हैं और कई बार आपने इनको माफ़ करा भी है। लेकिन अब आपके सिर के ऊपर से पानी उतर गया है, इस वजह से आप अब सीधे बात ही कर चुके हैं इस पर्सन से कि आपको अगर उस पर्सन के साथ रहना है तो यू कैन गो। ओके, तो आपने बिल्कुल क्लियरली वर्ड्स में अपने बता दिया है कि ये पर्सन अगर आपके साथ रहना है तो लॉयल्टी के साथ रहना होगा, नहीं तो भाई जाओ, टाटा बाय बाय, टेक केयर। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी यहाँ पे तो कोई नहीं है वैसा कोई साइन, लेकिन टॉरस और कैप्रिकॉर्न में से कोई भी हो सकता है। सो या 4 ऑफ कप्स है, ये ऑलरेडी आपको अप्रोच कर चुके हैं, एक बार आपसे माफ़ी मांग चुके हैं, मतलब मैसेज वगैरह कर रहे होंगे छोटे मोटे। मुझे लगता है आपसे इग्नोरेंस मिली है, तो अब ये खुद ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ। सो
बिल्कुल सरप्राइज़ कर सकते हैं आपको, आपके वर्क प्लेस पे ही डायरेक्टली आ सकते हैं, ऐसा ही पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि आपसे बात करने के लिए आपके वर्क प्लेस के बाहर ही वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वर्क प्लेस में अगर कोई स्टूडेंट हो आप, तो डेफिनेटली कॉलेज के बाहर या जैसे भी है, आपसे बस मिलने की कोशिश करेंगे, आपको अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ कप्स है, इस चीज़ के लिए आप इस हफ्ते तैयार रह सकते हैं। ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी हो चुका होगा ये सब चीज़ें। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो इनकी तरफ से एक ऑफ़र आपको मिलने वाला है, नई शुरुआत का ऑफ़र, सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग का ऑफ़र डेफिनेटली, क्योंकि मैंने बताया ना आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ एक रोमांटिक थर्ड पार्टी है, दैट्स इट। उनके साथ कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आगे वो लॉन्ग टर्म देख रहे हो उसके साथ, एक्चुअली वो लॉन्ग टर्म आपके साथ देखते हैं, लेकिन भाई लॉयल्टी भी तो मैटर करती है ना। लॉयल्टी अगर नहीं है इंसान में तो कैसे आप उस पर्सन को अलाउ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं एक ऑफ़र, नई शुरुआत का ऑफ़र। ओके, सो यहाँ पर देखिए द टावर है, तो मुझे लगता है इस हफ्ते आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट होने जा रहा है। टावर मूवमेंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख देगा, कुछ ऐसा जो हो सकता है ब्रेकअप के बराबर हो, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है जो आपने पहले इमेजिन ना किया और आपको अब पता चले, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ ऐसा जो आपके रिलेशनशिप की जड़ें तक हिला देगा। तो ऐसा क्या हो सकता है? डेफिनेटली मुझे लॉयल्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप उस पर्सन की तरफ से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर नहीं टिका था। ओके, सो देखिए अगर मैं आपको कहता हूँ कि कोई चीज़ 4 पिलर्स पर ही टिकती है। ओके, अगर आपके 2 पिलर स्ट्रॉन्ग हैं भी तो भी मुझे नहीं लगता स्ट्रक्चर टिकेगा। ओके, तो आपकी तरफ से लॉयल्टी है लेकिन सामने वाले की तरफ से लॉयल्टी नहीं है, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप नहीं टिक सकता, और मुझे लगता है इसी वजह से कहीं ना कहीं ब्रेकअप की कगार पर पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि ये आपको न्यू बिगनिंग का ऑफ़र दे रहे हैं, लेकिन ऐसे पर्सन पे भरोसा कौन करेगा, राइट? हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड। पहले कार्ड की हम बात करेंगे, उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उनकी सोच क्या है आपके बारे में, और आपने अगर वो रीडिंग नहीं देखी है, तो ये टॉप राइट कॉर्नर मिल रहा होगा आपको यहाँ, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, पहुँच जाइए उस रीडिंग पर, देखिए उसको रीडिंग को। अगर आपने ऑलरेडी देख ली है तो आपको लगता है मुझे लगता है कि आपने अपना जो क्रश वाला पार्ट है वो नहीं देखा होगा। अगर वो वाला भी देखा है तो मैं आपको बता दूं, राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन नहीं देखा होगा, वो ज़रूर देखिए, उससे भी आपको काफ़ी डिटेल में पता चलेगा कि उनकी सोच आपके बारे में क्या है। इसी रीडिंग के एंड में भी मैंने एंड स्क्रीन में भी दिया हुआ है, फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, सो डोंट यू वरी। अगर आपने वो क्लिक नहीं किया है तो आप उस रीडिंग पर बाद में भी पहुंच सकते हैं इस रीडिंग को देखने के बाद। ओके, सो डोंट यू वरी, बिल्कुल देखिएगा उसको बाद में जाकर के। ओके, यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स मुझे क्लियरली ये चीज़ बता रहा है कि ये जो पर्सन है भाई, देखो आपसे अपोलोजेटिक तो होने ही वाले हैं, जो मैंने पहले ही बताया है। ऑलरेडी एक बार मांग चुके होंगे आपसे एक बार अपॉलॉजी, लेकिन दूसरी बार भी मांगने वाले हैं। मुझे लगता है ये पर्सन सॉरी भी फील कर रहे हैं खुद से ही। रोमांटिक जेस्चर आपको दे सकते हैं, एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगनिंग के बारे में भी मुझे दिखाई दे रहा है, इस पर्सन की तरफ से बोल निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो मैसेज आ सकता है, या फिर डायरेक्टली वो भी आ सकते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। मल्टीपल टाइम भी ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ सोर्ड है, लेकिन ये अपॉलॉजी के पीछे एक्चुअली वो काफ़ी चीज़ें सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड से। यहाँ पर मुझे लगता है क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड है, दैट मीन्स कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको धोखा दे रहे थे। आपके पीठ पीछे छुरा घोंपा गया है, और आपके पीठ पीछे ही इस पर्सन ने किसी और के साथ काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप बिल्डअप की है, रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्डअप की है, उससे चोरी छुपे मिला करते थे, और आपके पास ये न्यूज़ किसी ने पहुंचाई ही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड से। दैट मीन्स कि ये पर्सन डेफिनेटली आपसे झूठ बोल रहे थे काफ़ी टाइम से, कि वो किसी काम में बिज़ी हैं, ये है वो है, लेकिन दिस पर्सन इज़ एक्चुअली स्पेंडिंग देयर टाइम विद समबडी एल्स, मतलब किसी और के साथ ये अपना अच्छा खासा समय व्यतीत कर रहे थे। यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल क्लियरली ये पर्सन इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं इस अपॉलॉजी के पीछे। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है।
अगर हम देखते हैं यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स को, तो येस डेफिनेटली ये अपने आप को इनोसेंट दिखाने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली अभी कर ही रहे होंगे, आपको पता ही है कि ये इन्होंने कुछ नहीं ऐसा किया, सब झूठ है, ऐसा है वैसा है करके, मतलब आपके सामने ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है। भले ही उन्होंने देखा भी हो उनको, तो उन्होंने वो ये इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे कि उनको गलत पोर्ट्रे किया, मतलब ऐसे दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनको गलत पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है, किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, वो ये बताना चाहते हैं आपको। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेरी क्लेवर, ओके, बहुत चालाक हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहा हूँ या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, नई शुरुआत का प्रपोजल, आपके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करेंगे, आपके साथ पैशनेट होकर के दिखाने की कोशिश करेंगे, वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो आपके अलावा किसी और को नहीं चाहते हैं, देयर इज़ नोबडी एल्स, और वो आपको बस ऐसा ही दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपके अलावा आपके सामने कोई उनके लिए कुछ मैटर ही नहीं करता, ओके। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं एस ऑफ वॉन्ड से। लेकिन दिस इज़ जस्ट अ मेड अप स्टोरी, मतलब वो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें सच्चाई से कोई नाता नहीं है, जस्ट वो आपको खोना नहीं चाहते, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं, ओके। मुझे लगता है 7 ऑफ वॉन्ड से आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देने वाले हैं इस कम्युनिकेशन के बाद, और जैसे ही आप ब्लॉक करेंगे, जैसे ही आप अपना कम्युनिकेशन बंद कर देंगे हर तरह से, इस पर्सन से रहा नहीं जाएगा, और ये पर्सन आपके पास आ जाएंगे 6 ऑफ वॉन्ड से अपनी अटेंशन पाने के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको लेकर के डेफिनेटली काफ़ी तरह से आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, आपका पीछा भी कर सकते हैं। ये बस आपके अटेंशन पाना चाहते हैं ताकि वो आपको अपनी बातें समझा सकें, आपको मना सकें। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। अल्टीमेटली बेसिकली ये पर्सन आपको लेकर के विक्ट्री चाहते हैं, ओके। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। 10 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है अगेन आपको कुछ ऐसी बातें पता चलने वाली हैं इस पर्टिकुलर वीक में जो आपकी जड़ें तक हिला देगी। मैंने कहा ना, आपको कुछ ऐसा पता चलने वाला है जो डेफिनेटली आपको बैक स्टैपिंग जैसा महसूस होने वाला है कि आपके रिलेशनशिप में तो अब कुछ बचा ही नहीं टाइप, ओके। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड से, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं यहाँ पर इस हफ्ते खतरे में आने वाला है, बिकॉज कुछ ऐसी सच्चाई आपके सामने आने वाली है जो डेफिनेटली अच्छी नहीं है, लॉयल्टी से रिलेटेड है, और मुझे नहीं लगता कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाले हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, पेज ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, ओके, एंड जजमेंट कार्ड है, बिल्कुल। तो मुझे लगता है देखिए यहाँ पर ये पर्सन आपके स्टॉक करेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बार बार आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशंस निकालने की कोशिश करेंगे, आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि वो अपना भी वेपन तैयार कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि बस आपके ऊपर भी अगर इस तरह का कुछ लांछन लगा दिया जाए देन आपकी बोलती बंद हो जाएगी। इस तरह की इनकी मेंटालिटी है, आप सोच समझ सकते हैं कितना चालाक है ये पर्सन, ओके। जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन हालांकि सेकंड चांस चाहते हैं आपके साथ, वो चाहते हैं कि सेकंड चांस मिल जाए किसी तरह से, तो देन आई विल नॉट लुक फॉर थर्ड पार्टी, ओके। किसी भी थर्ड पार्टी की तरफ नहीं देखूंगा या देखूंगी, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की, क्योंकि वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं अब यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है आपको। आई डोंट नो कि अब पेशेंस कैसे रखेंगे, इतनी सी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कीजिए। अगर आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो जस्ट बिलीव इट, पेशेंस रखिए। यूनिवर्स कह रहा है कि चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसा ज़रूरी नहीं है हो, आपके लिए कुछ बेहतर ही होने वाला है, ओके। सो अब ये रिलेशनशिप में तो मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ तो है ही, डेफिनेटली ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन
देखते हैं अब कैसे अनफोल्ड होता है। ओके, यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन मिल गया होगा, उसको क्लिक कर दीजिए, पहुँच जाइए उस रीडिंग पर, और अपने सन मून राइजिंग एंड वीनस साइन से भी आप देखिए अपनी रीडिंग्स, तो उससे भी आपको और ज़्यादा पता चलने वाला है कि उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।